हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, दो चर वाले। तो पहले ये समझ लेते हैं कि चर है क्या। चर को इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। चर क्या है, कैसे काम करता है, उसको समझाते हैं। चर का अर्थ होता है चलने वाला पद, ऐसा पद जो चलता रहता है। अर्थात जिस पद का मान यानी कि वैल्यू हमेशा बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। यानी इसमें जो वैल्यू है, मान है, वो फिक्स नहीं होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए इस चर को डिनोट करने के लिए हम इस उपयोग करते हैं एक्स का, वाई का, जी का, ए का, बी का, सी का, जो भी आपको अच्छा लगे। क ख ग भी यूज़ किया जा सकता है, आपकी मर्ज़ी। क्योंकि चर में नंबर्स नहीं होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चर में कभी भी नंबर नहीं आते हैं, अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अब वो अल्फ़ाबेट्स आप हिंदी का ले लीजिए, इंग्लिश का ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्फ़ाबेट होने चाहिए। अब बात करते हैं चर के बाद अचर की। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं इनवेरिएबल्स, यानी कि ऐसा पद जिसका मान कभी नहीं बदलता, अर्थात वह स्थिर रहता है, उसे अचर पद कहते हैं। मतलब इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, फिक्स होती है हमेशा। जब भी हम उसे देखेंगे तो हमें उसका वही समझ में आएगा जो लिखा गया है, कभी भी वो बदलता नहीं है। जैसे नंबर्स, नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके लिए। जैसे 1 3 7 8, तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि इसमें 2 नहीं लिखा है तो 2 शायद जो है इन वेरिएबल में शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है। -1 नहीं लिखा है तो वो शायद इन वेरिएबल में शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इन वेरिएबल का मतलब ही है नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो निगेटिव नंबर हो, चाहे कुछ भी हो। तो हर नंबर जो है वो इनवेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है। 3 का मतलब 3 ही रहेगा, 5 नहीं हो जाएगा। 5 का मतलब 5 ही रहेगा, 10 नहीं हो जाएगा या 8 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे x, एक सवाल में एक वैल्यू में x आएगा 6, तो उसी सवाल में उसका वैल्यू आ सकती है 10 भी, 11 भी, कुछ भी आ सकती है। सेम क्वेश्चन में कैसे आएगी वो हम आपको जब आगे एग्जाम्पल समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो अचर पद में सारे नंबर्स आते हैं, और चर पद में जो है वो नंबर्स नहीं आते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दो चर पद। तो दो चर का मतलब क्या है कि इनमें से या इनके अलावा जो है कोई भी दो वैल्यू हम एक साथ ले लें। मतलब कोई दो जो है चर एक साथ ले लें, जैसे एक्स वाई ले लें, एक्स जी ले लें, ए बी ले लें, ए सी ले लें, या एक्स ए ले लें, कुछ भी। मतलब उसमें दो जो है वो चर होने चाहिए। तो जब प्रश्न में एक साथ दो चर पद दिए गए हों तो उसे दो चर पद कहते हैं। तो कितने चर होने चाहिए? दो। दो चरों का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण की ज़रूरत होती है, तभी उन दोनों चरों का मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर दो समीकरण नहीं हैं लेकिन दो चर दिए गए हैं
तो एक समीकरण से दोनों चरों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये एकदम स्पष्ट आप लोग समझ लीजिए। अगर दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, दो चर पद दिए गए हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन भी होनी चाहिए। दो समीकरण होंगे तभी उन दोनों चरों का मान ज्ञात कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो उदाहरण के रूप में यहाँ पे हमने ये दो अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले में लिखा है 2x + 4y = 12, x + 2y = 4। तो यहाँ पे ये दो समीकरण एक ही क्वेश्चन के हैं। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरह से आपको दिख रहा होगा 4x + 6y = 18, 2x + 3y = 9। ये भी दो समीकरण हैं, इनसे भी जो है x और y की वैल्यू निकलेगी। अब ये कैसे समीकरण है, क्या नहीं है, इसके आगे भी हम आपको समझाते हैं। अब बात आती है रैखिक समीकरण की, कि रैखिक समीकरण क्या है। तो ऐसा समीकरण जो एक सीधी रेखा को दर्शाता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब रैखिक समीकरण में क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो चाहे जैसी भी हो सकती है। अब रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी जो है विधियां हैं, मेथड है। तो उनसी में से हम एक मेथड ले रहे हैं जिसे बोलते हैं ग्राफीय विधि, यानी कि ग्राफिकल मेथड। जब चर पद का मान ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जाता है तो उसे ग्राफीय विधि कहा जाता है। यानी कि ग्राफ की मदद से जब हम चर का मान ज्ञात करेंगे तो ग्राफीय विधि कहलाएगा। ग्राफीय विधि से तीन स्थितियां बनती हैं, यानी जो हमारे पास इक्वेशन होगी उससे तीन कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी? तो पहली कंडीशन जो है, पहली स्थिति में क्या है कि दिए गए दो समीकरणों से जब दो रेखाएं खींची जाती हैं और वे एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, यानी दो रेखाएं होंगी, वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटेंगी। तो जिस पॉइंट पर, यानी कि जिस बिंदु पर वह एक दूसरे को काटती हैं, वही बिंदु उन दोनों समीकरणों के चर पदों का उत्तर होगा। और ऐसे समीकरण को संगत समीकरण कहा जाएगा। यानी कि अगर दोनों समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी, किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी, तो वो पॉइंट x और y या जो भी उसमें चर वैल्यू होगी उसका आंसर होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि दिए गए दो समीकरणों से जब दो रेखाएं खींची जाती हैं और वे एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, समांतर मतलब पैरेलल, जैसे रेल की पटरी होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो एक दूसरे के जब समांतर हो जाती हैं तो ऐसे समीकरण के चर पदों का कोई उत्तर या हल प्राप्त नहीं होता है। मतलब ऐसे चर पदों की कोई वैल्यू नहीं निकल पाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती। ऐसे समीकरण को असंगत समीकरण या असंगत समीकरण युग्म कहा जाता है। ये दो कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है कि दिए गए दो समीकरणों से जब दो रेखाएं खींची जाती हैं तो ये रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर, जैसे हमने एक लाइन खींची, उसी के ठीक ऊपर हमने दूसरी लाइन खींच दी, तो नीचे वाली लाइन दिखाई नहीं देगी।
तो ऐसी रेखा को बोलते हैं, दोनों रेखाएं होंगी समपाती। एक रेखा को नहीं बोलेंगे, एक लाइन को नहीं बोलेंगे, दोनों लाइन को बोलेंगे समपाती रेखाएं। तो ऐसे समीकरण में चर पदों के अनेक हल या उत्तर प्राप्त होते हैं। तो ऐसी रेखाएं होती हैं जब समपाती, तो उनके कोई एक आंसर नहीं होता, कई सारे आंसर हमें मिलते हैं। तो ये आपकी 3 कंडीशंस थी। अब इसी पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि आखिर समीकरण को कैसे ग्राफ पेपर पर डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म यानी कि x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है या नहीं। यदि संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करके x और y की वैल्यू बताइए कितनी होगी इन दोनों इक्वेशंस के लिए। तो आइए अब इसे पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफ पर डिनोट करेंगे। तो सॉल्व कैसे करना है वो समझ लीजिए। अब हमारा पहला समीकरण था x + 3y = 6। अब हमें करना क्या है कि x के बाद ये जो सिंबल लगा है प्लस का, इसके बाद जो वैल्यू है ये 3y, इस पूरी वैल्यू को = के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। हिंदी में इसे बोलते हैं पक्षांतर करना। तो 3y पूरा का पूरा बराबर के दूसरी तरफ आएगा पक्षांतर होकर, और 3y के पहले जो सिंबल लगा है, जो चिन्ह है प्लस का, वो चिन्ह बराबर के दूसरी तरफ आने पर माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो बराबर = के दूसरी तरफ आने पर प्लस हो जाता। तो अब यहाँ पे बचा क्या, फिर सिर्फ x, उसी x को हमने यहाँ लिखा है। तो हमारा जो पहला समीकरण बनेगा हमारे पास, वो बनेगा x = 6 - 3y। ये हमारा पहला समीकरण है। अब हमें करना क्या है, इस y की जगह हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और फिर उससे हम x की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो y की जगह हमने सबसे पहले रखा है -1। तो समीकरण है हमारा x = 6 माइनस ये 3 यहीं से उतरा है, और y की जगह हमने रख दिया -1। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, तो गुणे का निशान होता है। जब कोई भी निशान नहीं होता है दो अंकों के बीच में, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है। अब ये 6 तो ऐसे ही उतरेगा। अब ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा प्लस, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई होके आएगा 3। अब 6 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। लेकिन ये वैल्यू कब 9 है, जब y = -1 है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ लिखी, y = -1 होने पर x की वैल्यू 9 आई। अब इसी तरह y की वैल्यू 0 रखी, तो जब y की वैल्यू हमने 0 रखी तो 0 से 3 में मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी केवल 6। तो y = 0 रखने पर x की वैल्यू आएगी 6। अब y = 1 रखें, तो यहाँ पर हमने 1 मान रखा y की जगह, तो 6 ऐसे ही उतरा, माइनस वैसे ही रहेगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा। 6 में से 3 को लेस करेंगे तो 3 बचेगा। तो y = 1 रखने पर x की वैल्यू आएगी 3। अब इसी तरह से हम y = 2 रखेंगे। y = 2 रखने पर 6 - 3 × 2, तो 3 2 = 6, 6 - 6 0।
y इज इक्वल टू 2 रखने पर x की वैल्यू 0 हो गई। यही हम आपको बता रहे थे। चर का मतलब यही होता है, चलने वाला। एक प्रश्न में देखिए x और y की वैल्यू चेंज होती जा रही है। क्वेश्चन एक ही है, लेकिन हम x की वैल्यू कुछ रख रहे हैं, y की वैल्यू कुछ रख रहे हैं, तो चेंज होता जा रहा है। इसीलिए इसको चरपद बोला जाता है। अब ये तो हो गया समीकरण 1 का पूरी वैल्यू। अब इसी तरह हम समीकरण 2 की भी वैल्यू निकालेंगे। समीकरण 2 में हमारा समीकरण था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 2x एक साथ है और उसके बाद माइनस 3y, तो यहाँ पे भी हम माइनस 3y का पक्षांतर करेंगे, यानी कि बराबर के दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, और बचेगा केवल यहाँ पे 2x। तो 2x हमने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 12 प्लस 3y। अब यहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ x के साथ 2 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो नियम हमारा ये कहता है कि ये इधर वाले के पूरे के अपॉन में आएगा। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, पूरा हमने बटे का निशान लगाया, 12 प्लस 3y लिखा, बटे में लिखा 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पिछले वाले समीकरण की तरह ही काम करेंगे। y की वैल्यू पहले रखेंगे -1, तो x की वैल्यू आएगी 4.5, y की वैल्यू रखेंगे 0, तो x की वैल्यू आएगी 6, y की वैल्यू रखेंगे 1, तो x की वैल्यू आएगी 7.5, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 9। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब उस कैलकुलेट की हुई वैल्यू को इस तरह से हम एक चार्ट के रूप में बना लेंगे, ताकि हम जब इसे ग्राफ पेपर पर बनाएं तो हमें दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, और यहाँ पे समीकरण 1 में जो जो वैल्यू हमने पुट की उसकी क्या वैल्यू निकल के आई हमने लिख दी। उसी तरह से समीकरण 2 की भी वैल्यू हमने लिख दी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर डिनोट करेंगे। अब देखिए हमने ये ग्राफ पेपर लिया है, इस पर हमने एक्स अक्ष पर जो है नंबर खींचे हैं। हर एक बॉक्स के अंदर 10-10 खाने हैं, चाहे इधर जाएं चाहे इधर जाएं। एक ये पूरा जो है बॉक्स, इसके अंदर 10 लाइन है ऐसे भी, 10 लाइन है ऐसे भी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक बॉक्स को एक एक नंबर लिया है। तो ये पहला जो बॉक्स का पहली लाइन है ये 0, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसी तरह हमने वाई एक्सिस पर भी लिया है। अब ये 0 से नीचे आएंगे तो ये वाई डैश है, और 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो वो एक्स डैश है। 0 से राइट साइड जाने पर एक्स है, 0 से ऊपर जाने पर वाई है। तो 0 से ऊपर जा रहे हैं तो एक बॉक्स को 1 2 3 4 ऐसे लिया। अब ये जो एरो डिनोट दिख रहा है आपको, ये एरो ये डिनोट करता है कि ये लाइन यहीं पे एंड नहीं हुई है, आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। अब हम डिनोट करना शुरू करें तो हमने लिया था x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो सबसे पहला जो हमने लिया था y इज इक्वल टू -1। जब हमने y इज इक्वल टू -1 लिया था तो x आया था हमारा 9। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये पहला पॉइंट बनाया, -1 9। 9 क्या है, x का है, -1 जो है y का है। फिर हमने क्या लिखा, y0। जब हमने y0 लिया तो आया x 6। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। समीकरण 1 ही डिनोट कर रहे हैं अभी हम।
फिर हमने लिया y इज इक्वल टू 1, तो हमारा x आया 3, तो ये पॉइंट हमने लिया। फिर हमने लिया y इज इक्वल टू 2, तो x हमारा आ गया 0, तो 0 यहाँ पे है, तो ये वाली पॉइंट आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉइंट बन के तैयार हुआ। ये सभी पॉइंट्स को हमने एक लाइन में मिला दिया, तो हमारी ये पहली इक्वेशन की लाइन बनकर तैयार हो गई। अब हम दूसरे इक्वेशन की लाइन बनाएंगे। दूसरे इक्वेशन में y जब हमने -1 लिया था तो x हमारा आया था 4.5, तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। यहाँ पे x का 4.5 आया। फिर हमने जब y 0 लिया था तो हमारी x की वैल्यू आई थी 6, तो वो यहाँ आ गई। फिर हमने जब y इक्वल टू 1 लिया था तो हमारी x की वैल्यू आई थी 7.5, तो ये आई। फिर जब हमने y इक्वल टू 2 रखा था तो x की वैल्यू आई थी 9, तो ये हो गई। यहाँ से ऐसे ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। x पे लेंगे x की वैल्यू, y पे लेंगे y की वैल्यू, तो ये पॉइंट हो रहा है। अब ये पॉइंट्स को हमने इस लाइन से मिला दिया, सारे पॉइंट को मिलाया तो ये लाइन हमें मिली, तो ये हमारी दूसरी लाइन हुई। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रही हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 6 है, लेकिन y की वैल्यू 0 है। तो हमारा यहाँ पे पहले हमने x की वैल्यू लिखी, फिर y की वैल्यू लिखी, तो यहाँ पे x का मान हो गया 6 और y का मान हो गया 0। यही हमारे दोनों चर पद का आंसर है, यानी कि x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0। अब हम इस आंसर की जांच करेंगे कि ये जो आंसर हमें मिला है ये सही है या नहीं। तो इक्वेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, यानी कि बराबर के दोनों तरफ की वैल्यू एक जैसी आएगी, तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर सही है। ऐसे प्रश्न में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आंसर को हम खुद से चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं, तो सवाल के गलत होने की प्रोबेबिलिटी समाप्त हो जाती है। तो हमने पहला समीकरण लिया है, तो पहला समीकरण हमारा था x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। x की जगह हमने रखा 6 क्योंकि आंसर हमारा आया था x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू आई थी 0, तो हमने y की जगह रख दिया 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की जगह 6 लिखा, ये 6 ऐसे ही उतरा, ये माइनस उतरा, ये 3 ऐसे ही रखा, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया। अब 0 से 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यानी कि 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो आंसर है ये एकदम सही है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन में भी रख के चेक कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी रख के चेक कर सकते हैं। आंसर अगर सही है तो दोनों में ऐसा ही आंसर आपको मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपने साथियों को भी जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी बताएं वीडियो के बारे में, ताकि वो भी इससे देख करके जानकारी प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।